देश में लगातार चीन जो है सरजमी पर कब्जा करता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री की ये लाल लाल आंखें सिर्फ पाकिस्तान को डराने धमकाने के लिए रह गई हैं और जो 56 इंच की छाती का दावा किया जा रहा था वो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तालिबान को दिखाने के लिए ही बन चुकी है, क्योंकि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर धीरे धीरे अपना कब्जा करता जा रहा है। तो वहीं गलवान घाटी से भी लगातार तस्वीरें सामने आती हैं और जब जब देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया गया है तब तब गोदी मीडिया को काउंटर अटैक के लिए आगे कर दिया गया है, जिसमें मोदी जी के जूते पर जो धूल मिट्टी टिक गई है उसे पहले अपने आस्तीन से चमकाना है और जब आस्तीन से भी वो नहीं चमके तो जुबान से चाट चाट करके जूते पर पूरी पॉलिश लाने का काम गोदी मीडिया द्वारा किया जाता है। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां चीन ने घर में घुस करके भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय मीडिया यानी कि गोदी मीडिया की जम करके धज्जियां उड़ा दी हैं। अब हुआ दरअसल ये है कि अरुणाचल प्रदेश से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है, पर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं तो गोदी मीडिया को इसके लिए बचाव के लिए आगे कर दिया गया और ऐसा शर्मनाक हथकंडा गोदी मीडिया द्वारा अपनाया गया जिसमें मोदी जी की तारीफ हो और उन अंधभक्तों में यह मैसेज दिया जा सके कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये वही गोदी मीडिया है जब एयर स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान पर तो वहां पर 300, 350, 650 लोगों के मरने की खबर तक चला देता है, पर जब रॉयटर्स, बीबीसी, लंदन तमाम मीडिया कर्मी इंटरनेशनल वहां जाते हैं तो सिर्फ एक पत्थर टूटा होता है और एक पेड़ टूटा होता है। ये हाल है गोदी मीडिया का, जहां जलालत का सामना पहले भी करना पड़ा था और अब भी जलालत का सामना करना पड़ रहा है चीन के हाथों। क्या कुछ गोदी मीडिया ने हरकत को अंजाम दिया था? पहले इस पूरे प्रकरण पर नजर। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय मीडिया पर एक खबर दिन भर सुर्खियां बटोरती रही। खबर थी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बताया कि चीन के तकरीबन 200 सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने पकड़ लिया था, यानी कि भारतीय मीडिया के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत सरकार की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, न ही सेना की तरफ से कोई बयान दिया गया था, पर भारतीय मीडिया ने खबर चला दी। भारत के मीडिया ने एक बार फिर से देश की बदनामी का काम किया। इससे पहले भी अनेक बार भारतीय मीडिया बहुत ओझी हरकतें कर चुका है, जिसकी वजह से देश को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। चीन के साथ 1.5 साल से तनाव चल रहा है। लद्दाख के अंदर पिछले साल से चीन अंदर आकर बैठा हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच पिछले साल गलवान वैली के स्थान पर खूनी झड़पें भी हुई थी, जिसमें भारत के 2 दर्जन के करीब सैनिकों की मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। भारत के मीडिया की खबर अरुणाचल प्रदेश में झड़प के दौरान 200 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था कि एक दिन बाद चीन ने 2020 में गलवान वैली में हुई झड़प की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारत के सैकड़ों सैनिकों को चीन ने हिरासत में लिया हुआ है। इनमें अनेक जख्मी भी हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से छीनी गई राइफलों के साथ नजर आ रहे हैं। हाल में चीन ने भारत से लगी सीमा के आसपास बहुत हरकतें शुरू कर दी है। चीन ने एक तरह से जंग की तैयारियां कर रखी हैं। चीन की नज़र भारत के अनेक इलाकों पर लगातार बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारत से लगी एलएसी को एक तरह से मानने से ही इनकार कर दिया है। एक तरफ तो चीन और भारत के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं लगातार जारी हैं, पर वो बेनतीजा साबित हो रही हैं।
और दूसरी तरफ चीन भारत के इलाकों पर कब्जा करने की योजना पर लगातार काम कर रहा है। चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है और जिस तरह की तैयारियां चीन ने भारत से लगी एलएसी पर की हैं, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो भारत के खिलाफ जंग कर सकता है। भारत के सेना प्रमुख ने कहा है कि चीन एलएसी पर वापस जाने के लिए नहीं आया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में मिली करारी हार ने दुनिया भर के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। कुछ महीनों के बाद तालिबान की हुकूमत को रूस, चीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान आदि देश मान्यता दे सकते हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान के लिए बड़े फायदे का साबित होगा, जबकि भारत के सामने आने वाले वक्त में बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भारत से नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में अपने अड्डे बनाने के लिए दबाव बनाना जारी रखा हुआ है। वहीं लद्दाख में चीन तकरीबन 20 महीने से घुसा बैठा है। चीन ने ताइवान को लेकर जैसा रुख हाल ही में अपनाया है, उसके बाद दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने तो कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। ताइवान को लेकर चीन का रुख बेहद सख्त है और उसने ताइवान के मददगारों को खुले तौर पर धमकी दे डाली है। क्वाड देशों के संगठन के होते हुए अमेरिका ने एक और संगठन बनाया है जिसे आकाश का नाम दिया गया। अमेरिका अपने साथ नए देशों को शामिल करने में लगा हुआ है, जिसका मतलब बहुत साफ है कि चीन से अकेले लड़ने की अमेरिका की हिम्मत और ताकत नहीं है। चीन के साथ भारत का टकराव दिन पर दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। एक तरफ से चीन लद्दाख से मिलने को जरा भी तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ चीन ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा से लगे इलाकों में भी गड़बड़ करना जारी रखा हुआ है। अगर एक साल के समय की गतिविधियों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि एक तरफ भारत चीन की वार्ता होती रही, दूसरी तरफ चीन धोखेबाजी करके सीमा से लगे इलाकों में चीन अपना निर्माण कार्य करता रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तिब्बत के अंदर एलएसी के निकट चीन ने 10 नई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है। 5G नेटवर्क शुरू कर लिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। लड़ाकू नए हेलीकॉप्टर, ड्रोन विमानों को बड़ी संख्या में ले आया है। सड़क मार्गों का जाल बिछा लिया है। तिब्बत की राजधानी से एलएसी के बिल्कुल करीब तक रेल मार्ग बना लिया गया है। लद्दाख से चीन ने जो तरकीब अपनाई वो बहुत खतरनाक है। भारत के हिस्सों में घुस आने के बाद चीन ने कहा कि ये तो हमारे इलाके हैं। भारत के दावे को मानने को वे कतई भी तैयार नहीं हैं। सूत्रों व मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नया टकराव भारत और चीन की सेना का अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जहां 200 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए और 8 घंटे तक रहे। यहां भारत और चीन की सीमा के बीच हाथापाई की भी रिपोर्ट सामने आई। भारत के ऐतराज जताने पर यहां भी चीन ने लद्दाख वाली तरकीब अपना ली कि ये हमारा चीन का इलाका है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। अगले 5 महीने सर्दियों के रहने वाले हैं। इन 5 महीने में चीन लद्दाख में आगे के मिशन पर कार्रवाई कर सकता है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। अमेरिका भारत की मदद करेगा, इसकी उम्मीद नहीं है। अमेरिका अगर मदद करेगा भी तो वो उसके बदले में भारत से उसकी अलग कीमत वसूल करेगा। इजराइल भारत को हथियार, सूचना जरूर दे सकता है। इजराइल ने अगर भारत की मदद की तो चीन के पक्ष में नॉर्थ कोरिया कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। आकाश के बाद फ्रांस के रिश्ते अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बिगड़ चुके हैं। ऐसे में फ्रांस को चीन कोई भी लाभ अथवा प्रलोभन देकर अपने साथ मिला सकता है।
कुल मिलाकर पलड़ा चीन का भारी है। चीन से भारत कैसे निपटेगा ये समय ही बताएगा। फिलहाल जो सीन सामने हैं वो भारत के हिसाब से बेहद खतरनाक है। ये तस्वीरें लगातार चीन से सामने आ रही हैं, जहां विदेशी नीति जो है भारत सरकार की पूरी तरीके से विफल हो रही है और भारत सरकार की नीतियों का खामियाजा जो है वो भारतवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जहां डंके की चोट पर जब 370 हटाया गया था तो देश के गृह मंत्री ने खुल करके ये कहा था कि अब सियाचिन पर भी ऐसा ही लागू होगा। सियाचिन का नाम लिया तो किस तरीके से भारत की जमीन पर चीन कब्जा करता जा रहा है, इसके जीते जागते उदाहरण भी दुनिया के सामने आ रहे हैं। परगोदी मीडिया देश की जनता को गुमराह करने के लिए एक अलग तस्वीर दिखाने की मोदी सरकार की कोशिश कर रहा है, जहां पर यह कहा जा सके अंधभक्तों द्वारा कि मोदी है तो मुमकिन है। कितने मोदी हैं तो मुमकिन है कि जो झूठे नारे हैं वो दिखा करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता रहेगा। बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें चीन के जरिए सामने आई हैं, जहां पर हमारे भारतीय सैनिकों के साथ में इस तरीके का व्यवहार लगातार जारी है और मोदी सरकार जो है अपनी तानाशाही रवैये के चलते कुछ भी देखने सुनने को या कोई भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।